देखो बेटा, जैसे कि मान लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx, कैन यू डू दिस? cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन कर सकते हैं? यस सर। कैसे करेंगे बताइए? सर पहले तो मतलब स्क्वायर करेंगे, cos क्यूब बाय 3 हो जाएगा, और फिर cos के को डिफरेंशिएट करके डिवाइड कर cos देंगे, क्यूब मतलब बाई साइड 3 से कैसे हो माइनस साइन। जाएगा? नहीं, क्या कह रहे हो? cos स्क्वायर एक्स को क्या करेंगे? सर चेन रूल लगा के करेंगे ना। चेन रूल डिफरेंशिएशन में लगता है ना बेटा, इंटीग्रेशन में चेन रूल तो नहीं लगता है। तो नहीं, मैं सर कह रहा हूँ मतलब कि स्क्वायर का मतलब वो स्क्वायर पावर है, तो मतलब वो cos क्यूब बाय 3 कर देंगे, फिर cos के नहीं cos मैं को समझ पा डिफरेंशिएट रहा, करके मैं डिवाइड कर वही देंगे, ऐसे कह रहा कैसे हूँ। cos क्यूब बाई 3 कर देंगे, यही बताइए। cos क्यूब बाई 3 कैसे हो जाएगा? हाँ, करके भेजो एक बार। चलो करके फोटो भेजो आप लोग। चलो इसको करो बेटा, दोनों लोग करिए। कम ऑन, आई टू सी व्हाट यू आर डूइंग। यू डू इट एंड सेंड द स्नैपशॉट ऑन माय व्हाट्सएप, ओके? आई विल सी। बेटा चेन रूल इंटीग्रेशन में थोड़ी लगता है, इंटीग्रेशन के लिए चेन रूल नहीं होता है बच्चों, डिफरेंशिएशन के लिए होता है ना? चलो आप लोग करो और करके भेजो तो क्या किया आपने, आई विल सी। ठीक है, ऐसे देख लो मैं पढ़ा दूंगा और आप अपनी मर्जी से कुछ भी करते रहे, है ना? तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, आप लोग जो लास्ट एक्सरसाइज बनाए होंगे उसका भी भेजिए, आई विल सी कि आप लोगों ने गड़बड़ किया या सही किया है। ठीक है, चलो बताओ कैसे करोगे इसको, करके भेजो मुझे। देवेश, पीयूष, बोथ ऑफ यू डू इट एंड सेंड इट टू मी। हाँ कर रहे हो? सर आप ही बता दो सही वाला। नहीं मैं तो बता दूंगा, है ना? वो तो मैं बता, बट आई वांट टू सी व्हाट मिस्टेक्स यू आर डूइंग, है ना? देखो जब मैं भेजने कहता हूँ शर्माओ नहीं। देखो बेटा, गलत गलत हो या सही हो, दैट इज नॉट योर टेंशन, दैट इज माई टेंशन, है ना? शर्माना नहीं है कि मेरे से गलत हो गया तो क्या होगा, तो कौन गलत करेगा? आप नहीं करेंगे तो क्या मैं करूंगा? मैं रोज गलत करने लगूं तो फिर आपको सिखाऊंगा कैसे? तो गलती तो आपकी है ना। सो कभी घबराइए नहीं, गलत भी है तो भेजो, मैं देखूं तो कि तुम क्या अप्रोच सोचते हो, है ना? देखो कॉस स्क्वायर है, डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं लग सकता। अगर यहाँ पे साइन होता तो कॉस को हम टी मान लेते, है ना? तो यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हमें फॉर्मूला लगाना होगा, आइडेंटिटी। हमें पता है cos 2x, cos 2x होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस, तो यहां से cos स्क्वायर x को निकाल लेंगे, है ना? साइन स्क्वायर x में भी ऐसे ही होता है, तो मैं देखो इसको ऐसे भी लिखते हैं, इसकी वैल्यू ये भी होती है -2 साइन स्क्वायर एक्स, दोनों होता है, तो हम ये वाला यूज करेंगे। तो इसको यूज करके आप क्या लिख दोगे, देखो ध्यान देना, 2 cos स्क्वायर एक्स माइनस
तो यहां से बेटा 2 cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 प्लस cos 2x। तो बेटे cos स्क्वायर एक्स को क्या लिख दोगे? cos स्क्वायर एक्स इज 1 प्लस cos 2x बाई 2। चेन रूल आपका डिफरेंशिएशन में होता है, इंटीग्रेशन का चेन रूल नहीं होता है ना। चलिए, तो ये चीज, तो cos स्क्वायर एक्स को यहां सब्स्टिट्यूट करिए, therefore you will get I will सर be वो equal, x की पावर n वाला बोल रहा था कि x की पावर n+1 अपॉन n+1। नहीं वो भी अगर वो भी नहीं कर सकते। तो बेटा यहाँ वो तब होता है, वो तब होता है जब यहां पर ऐसे लिखा रहता, एक्स के रिस्पेक्ट में होता ना। अगर आप, हाँ मैं समझ गया आप क्या बोलना चाह रहे हैं, तो अगर ऐसे होता डी कॉस एक्स, तब ये हो जाता कॉस क्यूब एक्स बाई 3, लेकिन डी ऑफ कॉस एक्स नहीं है ना, समझा? बोलो। यस सर। डी ऑफ कॉस एक्स नहीं है। आप जब लिखते हैं एक्स टू डी पावर एन डी एक्स, तो एक्स का पावर एन है और एक्स के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेट कर रहे हैं। यहाँ क्या, यहाँ इंटीग्रेट किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं बोलो? एक्स के रिस्पेक्ट में। लेकिन पावर जो एन है वो किसका है? कॉस एक्स का है, एक्स का नहीं है ना, समझे? यस सर। हाँ, तो यहाँ cos x का पावर है मेरा बेटा, ना कि x का पावर है, तो इसीलिए x टू दी पावर n वाला फॉर्मूला नहीं लगेगा इंटीग्रेशन का, समझा? ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। इज दैट क्लियर? तो वो मैं समझ जाऊंगा, जैसे आप करके भेजते ना तो मैं समझ जाता कि आपने ये फॉर्मूला लगाया है। इसीलिए मैं कहता हूं कि करके भेजो, है ना। अगर गलत भी हो रहा है उसको करके भेजो, आई विल सी दैट, डोंट, है ना। वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, कोई कोई अपराध तो नहीं है कि गलत हो गया। दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग। कमिट द मिस्टेक व्हाइल लर्निंग, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ लर्निंग, दैट इज अ स्टेप टुवर्ड्स लर्निंग। सो नेवर हेजिटेट, गलत हो सही हो अटेम्प्ट करना है क्वेश्चन को। तो आई क्या हो गया मेरा बेटा? आएगा यहां से cos स्क्वायर एक्स की जगह इसको रख दो, तो 1 प्लस cos 2x बाई 2, ये दो dx, एक तो 1/2 बाहर आ गया, ये हो गया इंटीग्रेशन ऑफ dx, एंड प्लस 1/2 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx। तो x में 2 मल्टीप्लाइड है, dx का तो x हो जाएगा, तो ये हो गया x/2 प्लस cos का हो जाता है sin, तो दिस इज sin 2x/2 आएगा, 2 डिवाइड होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर्मूला क्या लग गया जैसे आपको पता है ना, एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन अगर जी एक्स प्लस है, तो एफ ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन याद करो, ये वाला यूज किया हमने। एफ ए प्लस बी एक्स का इंटीग्रेशन होता है जी ए प्लस बी एक्स बाई बी, बी एक्स बाई बी। तो यहाँ बी क्या है? बी की जगह एक्स में जो मल्टीप्लाइड है उसी को कहते हैं, तो एक्स में यहाँ क्या मल्टीप्लाइड है? 2, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। ए क्या है? ए हो गया 0, तो जी बी एक्स, ए 0 तो जी बी एक्स, समझा? तो ये आ गया इंटीग्रेशन। दिस इज योर फाइनल इंटीग्रेशन, दिस इज योर फाइनल आंसर ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके बेटा, क्लियर हो गया पीयूष? बोलिए। यस सर। देवेश आपको क्लियर है? यस सर। चलो बेटा, इसको फिर अब मैं अगला दूंगा, देखो साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का इंटीग्रेशन यहां से निकल जाएगा। साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स के लिए क्या होगा? आप जानते हैं कि cos 2x का फॉर्मूला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, और इसको इधर ले जाओ, तो 2 साइन स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस cos 2x। तो बेटे 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया, तो स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा? 1 माइनस cos बाई 2। अब आप कर देंगे इंटीग्रेट साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स का, तो चलो इसको कर लो, उसके बाद ये करना क्वेश्चन, फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डीएक्स। कर लोगे? कर वो जल्दी से निकालो करके इसको, फिर कम ऑन डू दिस।
करिए बेटा आयुष, इसको कंप्लीट करो जल्दी से। cos स्क्वायर एक्स dx का इंटीग्रेशन देखो प्रोसेस। उसके बाद ये मैं एग्जांपल इसके लिए दिया हूं, दिस इज नॉट। हेलो, ये इसके लिए है, दूसरे क्वेश्चन के लिए। इसको करो, फिर ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करिए। आफ्टर डूइंग दिस यू सॉल्व दिस क्वेश्चन। इसके लिए ये सब्स्टिट्यूशन करोगे, इंटीग्रेशन बेस्ड ऑन ट्राइगोनोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन और आइडेंटिटीज। डन। यस सर। इसको भी बना लिया बेटा? यस सर। देवेश आपने कर लिया? x माइनस 2 माइनस साइन 2x सर, यही आ रहा है। नहीं, यहाँ पे साइन साइन का फर्क पड़ जाएगा। यस सर, माइनस माइनस आ जाता है। माइनस आएगा। यस कॉस सर। हाँ माइनस आ जाएगा। कॉस है ना, कॉस का साइन तो माइनस बस हो जाएगा, बाकी सब सेट हो सर जाएगा। सर हाँ बोलो बेटा। सर cos x का डिफरेंशिएशन sin x होता है ना? cos x का डिफरेंशिएशन sin x इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन, हाँ cos इंटीग्रेशन x का इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन sin x होता है, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x होता है। इंटीग्रेशन cos x का sin x होता है, रिवर्स प्रोसेस है ना। sin का डिफरेंशिएशन cos होता है, इसलिए cos का इंटीग्रेशन sin होता है ना। इस हिसाब से याद रखोगे। चलिए पीयूष आपका हो गया बेटा। आयुष, यस। आयुष एक मिनट सर। हाँ करो। कहाँ रह गए थे आयुष? वो सर नीचे चला गया। अच्छा चलो ध्यान रखो क्लास के टाइम का। फॉर्मूले वगैरह होते हैं, मैं भेज दूंगा, आप लोग याद कर लीजिएगा, ठीक, क्योंकि काम आएगा। सर वो cos 2x a प्लस bx के रूप में है ना सर, f ऑफ a प्लस bx। हाँ एफ ऑफ ए प्लस बी एक्स के रूप में। ए जीरो है, बी टू है, ए जीरो टू हो गया है ना। यस सर। कॉस ऑफ ए प्लस बी एक्स, तो ए जीरो हो गया क्योंकि सिंपली 2x है ना, इसीलिए मैंने ये लिखा है,
किस चीज को याद रखिएगा? चलो रब करूं इसको। देखो साइन स्क्वायर एक्स का dx है, साइन स्क्वायर एक्स dx है, तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिख सकते हैं? ऐसे 1 माइनस कॉस 2x, बस ऐसे आप जानते हैं सिंस cos 2x इज 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, इसलिए 2 साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x, इधर आया ये इधर गया, तो साइन स्क्वायर गया 1/2 माइनस 1/2 कॉस 2x, देयरफॉर आई जो साइन स्क्वायर एक्स dx ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस 1/2 cos 2 dx का इंटीग्रेशन। सो हाउ मच इट विल बी? 1/2 dx का इंटीग्रेशन माइनस 1/2 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा, cos 2x dx का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x/2 माइनस cos हो जाता है साइन, तो साइन 2x/2 हो जाएगा, साइन 2x/2, तो नीचे आ जाएगा 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। वी कैन डू दिस प्रॉब्लम। ओके, चलो देखो हो गया बेटा ये चीज। चलिए अब आप लोग इसको करो, इसको करने के बहुत से तरीके हैं, है ना? साइन क्यूब एक्स dx, अब इसको करो तो बेटा फाइंड द इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx। कम ऑन प्लीज। ओके, इसको करो, इस वाले क्वेश्चन को करिए। इसको इंटीग्रेट करो बेटा, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। sin 3 थीटा के फॉर्मूला से सर। हाँ, साइन 3 थीटा के फॉर्मूला से भी कर सकते हैं और इन सब्स्टिट्यूट हैं। सोचो, देखो साइन 3x दैट साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, तो बेटा यहां से हो जाएगा 4 साइन क्यूब x इक्वल टू 3 साइन x माइनस साइन 3x। अब मेरा बेटा साइन क्यूब x चाहिए, तो ये हो गया 3 साइन x बाई 4 माइनस 1/4 साइन 3x।
एक तो ये है, इसको इंटीग्रेट कर देंगे। दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब ये हो गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स। अब कॉस स्क्वायर एक्स को टी रख दोगे तो साइन एक्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा dt में, है ना, समझा। तो मेथड 1, दिस इज मेथड 1 एंड दिस इज मेथड 2, दोनों तरीके से कर सकते हैं। आंसर देखने में अलग लगेगा लेकिन इंटर कन्वर्टिबल होता है। कम ऑन डू इट, तरीके से करो। दोनों प्रोसेस समझ रहे हैं बच्चों? प्लीज टेल मी, दोनों प्रोसेस क्लियर है? हाँ बेटा, यस सर क्लियर है। ओके करिए बेटा। आइए देखिए, पहला मेथड साइन क्यूब एक्स को क्या लिख सकते हैं, ये आई रहा, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ, इंटीग्रेशन 3/4 बाहर निकाल लो, 4 साइन एक्स डी एक्स माइनस 1/4 साइन 3x dx। साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस, सो दिस विल बी माइनस 3/4 cos x। यहां माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, साइन का हो जाएगा कॉस माइनस कॉस, तो प्लस हो गया। अब बाई 3 बाई 3 12 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये पहला मेथड हो गया। और दूसरा मेथड देखो, आई जो हो जाएगा डेट इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, क्यूब एक्स को लिख दिया इंटू साइन एक्स डी एक्स। लेट t इक्वल टू cos, therefore dt by dx minus sin x, dt इक्वल टू माइनस साइन एक्स dx। आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं यहां से dt इक्वल टू दिस, है ना, स्टेप बिना दिखाए। तो therefore after substitution you will get I will be equal to 1 minus t square। साइन एक्स dx को क्या लिख देंगे, माइनस dt, तो माइनस dt, माइनस साइन लगा, so minus sign will be put here। अब देखो इसको इंटीग्रेट करो, t dt का इंटीग्रेशन, 1 इंटू डी का इंटीग्रेशन t, और टी स्क्वायर का हो जाएगा माइनस माइनस प्लस क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, t की वैल्यू t है cos x, therefore I will be minus cos x प्लस cos क्यूब x बाई 3 प्लस कांस्टेंट। अब cos क्यूब x का फॉर्मूला लगा दो आप, है ना, cos क्यूब x का फॉर्मूला निकाल लोगे, जैसे यहाँ साइन वाला निकला है cos 3x से, तो ये आ जाएगा, ये चीज कन्वर्ट हो जाएगा ना। चलो प्लीज नोट इट डाउन।
हो गया बेटा? डन? बताइए। देवेश क्लियर है? Yes, sir. ओके पीयूष, बोथ द मेथड्स आर क्लियर? Yes, sir. चलिए अगला क्वेश्चन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x cos 3x dx। इसको करो, sin 2x cos 3x dx। कम ऑन डू दिस। यहां भी फॉर्मूला लगाएंगे आप। क्या फॉर्मूला लगाएंगे सोचो। Which trigonometric identity you will use? Come on, think. पैटर्न याद रखना है कैसे करते हैं। समझ में आ रहा है? क्या करोगे? दिख रहा है साइन ए कॉस बी किस फॉर्म में दिख रहा है? साइन ए कॉस बी डीएक्स, ये फॉर्म दिख रहा है आपको, जहां ए और बी इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। हाँ तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करो, 2 साइन ए कॉस बी का फॉर्मूला लगा दो, तो ये हो जाएगा आपका 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 2 साइन 2x cos 3x dx। 2 साइन कॉस बी क्या होता है? साइन ए प्लस बी प्लस साइन प्लस बी होता है ना। तो सिंस 2 साइन ए cos b is equal to sin a plus b plus sin a minus b। कम ऑन, ये हो जाएगा। तो यहां जब आप क्या देखोगे, इसी तरीके से यहां अप्लाई करो। therefore I will be 1/2 इंटीग्रेशन, इसको a ये रहा, ये रहा, ये रहा b, तो ये हो जाएगा sin a plus b that is 2x plus 3x that is sin x plus sin 2x minus 3x minus x dx। sin माइनस x होता है माइनस sin x, तो ये यूज कर लो तो माइनस आ जाएगा यहां। therefore will be क्या हो जाएगा बेटा? 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ sin 5x एंड माइनस 1/2, माइनस यहां से आ गया और 1/2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। अब दोनों को कर दो इंटीग्रेट, sin 5x का हो जाएगा माइनस cos 5x by 5, तो ये हो जाएगा माइनस cos, एक सेकंड, 5x by 5, यहां माइनस cos x हो जाएगा माइनस cos x प्लस cos x by 2 integration। So this will be the integration. Is this clear? तो ये वाले फॉर्मूले ध्यान रखना है, और भी फॉर्मूले इस पे होते हैं, राइट देम नाउ। कर लो बेटा। फॉर्मूले 2 cos a sin b, वैसे इसी फॉर्मूले पे आ जाएगा, साइन को इधर कर दो, कॉस को इसी पे आ जाएगा। देखो ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। याद रखना, एक तो ये फॉर्मूला हो गया 1 नंबर,
ये 2 नंबर, 3 नंबर 2 cos A cos B, that is cos A plus B फोर 2 sin A sin B। तो इसको कैसे कन्वर्ट करोगे? sin A sin B है तो ये हो जाएगा cos A माइनस B माइनस cos A प्लस यही ना आएगा, cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है, एंड माइनस cos A cos B प्लस sin, ओके। तो ये चीज, तो इन आइडेंटिटीज को यूज करेंगे आप लोग। पहला नंबर भी ऊपर लिख लो, 2 sin A cos B प्लस sin A minus B। तो इनका यूज होता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में बेस्ड ऑन ट्राइग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। क्लियर है मेरा बेटा? कम ऑन टेल मी, दिस क्लियर? Yes, sir. हाँ देवेश, Yes, sir. आयुष बेटा क्लियर है? हाँ सर। ओके, चलिए और क्वेश्चंस देते हैं, डू सम मोर क्वेश्चंस। चलो कुछ और क्वेश्चंस भी करो आप लोग। आइए देखिए, तो इसको रब कर देते हैं। हो गया बेटा? शुड आई रब इट? आयुष रब कर दे बेटा। हो गया? हाँ सर कर दीजिए, हो गया। आइए 2 क्वेश्चन और करिए, फिर हम लोग सेल्फ फ्रैक्शन वाले पे मूव कर जाएंगे। दो अच्छे क्वेश्चन चुन के देता हूं मैं। चलो एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फाइंड इंटीग्रेशन, करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। cos 2x cos 4x into cos 6x। कम ऑन बेटा, dx, इसको करो। solve this question।
बन जाएगा? हाँ सर। ओके करिए। इसको करने के बाद इसको करो आप लोग। पहला क्वेश्चन ये और दूसरा ये, फाइंड इंटीग्रेशन 10 क्यूब 2x इंटू sec 2x dx। इसको करोगे। हो गया बेटा? कम ऑन, कर पा रहे हैं बताइए, अदरवाइज आई विल एक्सप्लेन इट। सर ऊपर वाले में सर ये cos 2x और cos हाँ 4x बेटा वाला, बोलो। ये 2 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया तो फिर cos a प्लस b वाला। हाँ लगाओ। ये सर 1/2 cos 6x प्लस cos माइनस 2x इंटू cos 6x dx अब फिर आया। दोबारा लगाना पड़ेगा, बिल्कुल ये हो जाएगा आपको। हाँ देखो, पहले तो इसको पूरा को तोड़ो, cos बाद में इंटीग्रेशन करेंगे। ऐसे देखिए, पहले वाले में cos 2x पहले तो सॉल्व कीजिए अलग से, इंटीग्रेशन को बाद में लिखना, इंटू cos 6x। ये हो जाएगा, इसको करो। ये 1/2 इंटू 2 cos 2x cos 4x है ना, इंटू cos 6x। इसको अलग रखिए। तो 1/2 cos b, 2 cos से cos b, ये फॉर्मूला लगेगा। तो cos a प्लस b, तो cos 6x प्लस cos a माइनस b, cos माइनस 2x, cos माइनस 2x, और cos माइनस थीटा होता है, ये बन जाएगा cos 2x, cos 2x बन, क्योंकि cos माइनस थीटा cos थीटा होता है, और इसमें cos से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो बेटे ये आ जाएगा
कॉस स्क्वायर 6x, है ना, कॉस स्क्वायर 6x प्लस क्या आ गया, कॉस 2x इंटू कॉस 6x। अब कॉस स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ये हो गया 1 प्लस कॉस 2x होता है ना, कॉस स्क्वायर 1 प्लस कॉस 2x, तो 2 करेंगे तो 12x बाई 2, और ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा, फिर से कॉस भी लगा दो, तो 1/2 कॉस 8x प्लस कॉस 4x, ये आ गया। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा, पहले अलग अलग कर लेते हैं। 1/4 प्लस कॉस 12x/4 प्लस कॉस 8x/2 प्लस कॉस 4x/2। अब पूरे को इंटीग्रेट कर दो, देयरफॉर आई विल बी, पूरे का इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/4 dx प्लस 1/4 cos 12x dx प्लस 1/2 cos 8x dx प्लस 1/2 cos 4x dx। इसको कर लीजिए, सो ये हो गया x/4 प्लस यहाँ क्या आ जाएगा, 12 है, तो 12 है तो cos होता है साइन, तो साइन 12x बाई 12 हो जाएगा, तो 48 प्लस cos 8 है तो साइन बाई 16 प्लस साइन 4x आ गया सर। प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बिल्कुल ठीक है बेटा, चलो अगला क्वेश्चन करो तो मेरा बच्चा, जल्दी से करो आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। आंसर पीछे गड़बड़ दिया, हम हटा दिया, वो भी आएगा, है ना। तो अगर हम 1/4 कॉमन ले लें, x is not constant, so x will be also there, x plus sin 12x by 12 plus sin 8x by 4 plus sin 4x by 2. So on the back side of book the answer is wrong, x टर्म मिस कर रहा है आई थिंक, तो वो कर दो आप सही से, समझा। अगला क्वेश्चन करो बच्चे, दिस वन, सोचो क्या करोगे इसमें। पहला वाला क्लियर है, वीडियो ब्लर आ रहा है हाँ बेटा, सर, वीडियो ब्लर आ रहा है। सभी का ब्लर आ रहा है, एक बार मैं चेक कर, ठीक है, तो आप एक बार रिकनेक्ट करो बेटा। नहीं करेंगे, है ना, मुझे अर्जेंट कहीं निकलना भी है, सो दैट्स व्हाई आई हैव प्रीपोन्ड द क्लास। 2 क्वेश्चन और करेंगे, ये और एक और। रिकनेक्ट कर लो बेटा, वीडियो सही हो जाएगा। दिवेश आपको क्लियर है ये क्वेश्चन? यस सर। ओके, इसको कर पाएंगे दिवेश? कम ऑन डू। आयुष बेटा आप भी इसको करो। tan क्यूब वाला को एक्सपेंड करेंगे ना इसमें। नो नो नो, डोंट एक्सपैंड, नहीं तो सर ये sin क्यूब डोंट एक्सपैंड बेटा। ये नोट कर लिया, चलो मैं कर सकते हैं सर, sin मैं क्यूब। बता रहा हूं, थोड़ा ध्यान मत करो। साइन कॉस में भी कन्वर्ट करके कर सकते हो, लेकिन आएगा क्या, साइन क्यूब बाई कॉस क्यूब नहीं आए, 1 बाई कॉस नहीं, गड़बड़ हो जाएगा, नहीं
इसको देखो 10 क्यूब एक्स को लिखो, ऐसे लिखो, ऐसे देखो 10 फ्यूज आ जाए। सेकंड वाला देखो, समझो, है ना, ये 2 से कोई मतलब नहीं है, ये एक्चुअली ऐसा वाला है 10 क्यूब एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स वाला। तो 2 लगा दो, 3 लगा दो, क्या जाता है, तो 2 कंफ्यूज करने के लिए है आपको। तो देखो 10 2x का क्यूब इंटू सेक 2x, इसको बेटे ऐसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x 10 2x लिख सकते हैं। तो जगह कम पड़ा, नीचे लिख देता हूं 10 स्क्वायर 2x इंटू सेक 2x 10 2x। आप चाहे तो 2x की जगह पे कोई दूसरा वेरिएबल ले लो, y ले लो, चलेगा, है ना, वो भी कर सकते हैं, बाद में सब्स्टिट्यूट कर दोगे, सो दैट इज पॉसिबल। 10 स्क्वायर x को मेरा बेटा क्या लिखोगे, है ना, 10 स्क्वायर x को लिखोगे स्क्वायर 2x माइनस 1। अब यहां हो जाएगा सेक 2x इन 10 2x, है ना, तो इंटीग्रेशन आ जाएगा। देखो मैं इसको रब कर रहा हूं, ये रब कर दे, शुड आई रब इट? नो सर अभी नहीं लिखे सर, ब्लर आ रहा था। कर लो, पहले कर लो, उसके बाद देखते हैं। सेकंड वाले में ऐसे करेंगे, अब आपको समझ में आ रहा होगा। सेक एक्स को रख देंगे टी, सेक 2x को रख देंगे टी, समझा आयुष? यस सर। हाँ, ये 2x फर्क नहीं पड़ता, 2x से बस फैक्टर जो है कांस्टेंट टर्म का फर्क पड़ जाएगा, है ना, तो 2x हो 3x हो x हो, सब में सेम इंटीग्रेशन आएगा। ये वाला फॉर्म है 10 क्यूब एक्स सेक एक्स dx, तो इस तरह से कन्वर्ट करोगे। याद रखना बहुत जरूरी है इंटीग्रेशन में। ये हो गया पीयूष बेटा, आपका हो गया? यस सर। ओके, अब आइए देखिए इसको करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन की इस स्टेप को समझिए कैसे हमने ब्रेक किया है। देयरफॉर यू विल गेट आई जो इंटीग्रेशन है दैट इज dx। इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, -1 इंटू सेक 2x इंटू 10 2x dx। कम ऑन, देखो इस तरीके से, तो ये आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब आप क्या करोगे, अब आप यहां पर सेक x को लेट p इक्वल टू सेक 2x मान लो। देयरफॉर dt बाई dx, चेन रूल लगाओगे डिफरेंशिएट करने के लिए, सेक x का होता है सेक x इंटू 10x, तो मेरा बेटा ये हो जाएगा 2x इंटू 2x, और 2x का हो जाएगा 2, तो इंटू 2 ये आ गया। तो बेटे यहां से dx को मल्टीप्लाई करो, तो आप लिख दोगे 2x इंटू 10 2x इंटू dx, dx will be dt by 2, it will be dt by 2। ध्यान से देखो, समझ में आएगा। sec 2x इंटू 10 2x इंटू dx इक्वल टू dt डिवाइडेड बाई 2, है ना, डिफरेंशिएट के लिए चेन रूल किया। अब इसकी जगह dt बाई 2 रख दीजिए, यहां dt बाई 2 रख दीजिए, और यहां पर t रख दीजिए। therefore your integration will become t square minus 1 into dt by 2, 1 by 2 बाहर आ जाएगा, and how much integration of t square dt minus 1 by 2 integration of dt, so इसका हो t cube by 3, t cube by 3, हाँ, तो t cube by 6 हो जाएगा, ओके, एंड माइनस 2 हो जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अब बच्चों t की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए sec 2x, सो यू विल गेट sec
क्यूब 2x/6 माइनस sec 2x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। आप sec 2x कॉमन ले सकते हैं, है ना। अब आगे चलेगा वो, चलिए कर लो, है ना। समझा? देख लो। आयुष क्लियर बेटा? हाँ सर क्लियर है। ओके देवेश आपको क्लियर है बेटे? यस सर। यहां के बाद ये रहा स्टेप। पीयूष आपको क्लियर है बेटा? सर वीडियो अच्छा से चल नहीं रहा है सर, तो रुक रुक के आ रहा आई है। विल, सर डोंट वरी, आई वीडियो विल भेज शेयर द दीजिएगा। लेक्चर, आई विल शेयर द लेक्चर बाय टुमारो, आई विल शेयर द लेक्चर, सो यू डोंट वरी अबाउट दैट। या तो आज रात में या कल भेज ओके दूंगा, है सर। ना। या आई हैव रिकॉर्डेड लेक्चर, डोंट वरी। हाउ मच इज द टाइम? ओके देखो, अब जो है ना, आज यहीं तक रखते हैं। आप क्या करो, बना लेना एक्सरसाइज, ठीक है? ओके। थोड़ा मुझे कुछ अर्जेंट काम से जाना था, दैट्स व्हाई आई प्रीपोन्ड द क्लास। तो आज जो है आप होमवर्क लिख लीजिएगा। यूज यू नोट डाउन द होमवर्क। होमवर्क इज एक्सरसाइज 7.3। ओके, एक्सरसाइज 7.3। 4 में भी पूरा क्लास लग जाएगा क्या? देखो, लेट मी चेक। इसको पूरा करिएगा, जहां डाउट होगा मुझसे पूछ लेना। 7.4 एंड 7.4 में भी लग जाएगा क्लास। 7.5 एंड 7.6 3 क्लास तो लगेगा। उसके बाद फिर इससे भागेगा, है ना। चलिए, ओके, हो गया बेटा? डन? जी सर, यस सर हो चलिए, गया। आज यहीं तक रखते हैं। ओके सर ओके सर। 7.3 है ना ओनली? हाँ बेटा, अभी आप 7.3 कर लो, है ना। अभी 7.3 कर लो, समझे? पूरा कर लेना, उसमें ओके भी सर। है अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं, है ना। सर लेक्चर सर सेंड कर दीजिएगा। श्योर सर ये श्योर, वाला आई विल लेक्चर। सेंड इट, श्योर आई विल सेंड इट, डोंट वरी। ओके, चलिए, देयर आर 24-25 क्वेश्चंस, उसको पूरा करिएगा अच्छे से। अच्छे हैं क्वेश्चन। उसके आगे वाला भी चैप्टर खुद से परचेज करना है ना। कुछ चीजें आपको समझ में जरूर आएगा, एंड देन आई विल एक्सप्लेन इट इन द नेक्स्ट क्लास। चलो बच्चों, आज यहीं पे एंड करते हैं। एंड tomorrow is a class, you should remember that tomorrow is a chemistry class, so you have to attend that.